हैं जिन्होंने बाबर आजम को लिया और जिस तरह बाबर आजम की जिन्हों के आज वैसे उनकी अनाउंसमेंट हुई मगर उससे पहले जिस तरह उनका टीजर छोड़ा गया और बताया गया पूरे का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया बाबर आजम को, वही अपने आप में एक खास बात रही है। तो बाबर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा आएगी बिग बैश को देखने के लिए। क्राउड पुलर इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर कोई है तो वो बाबर आजम है, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स की भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, चाहे शहीन हो, रिजवान हो, शदाब या कोई भी क्रिकेटर हो, मगर सबसे ज्यादा किसी की है तो वो बाबर आजम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर की लीग्स में पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स खेलते हैं मगर बिग बैश में फर्स्ट टाइम बाबर आजम खेलेंगे तो हेडलाइन क्यों बन रही है। बाबर आजम इससे पहले ओवरसीज बहुत सी लीग खेल चुके हैं। कौन कौन सी लीग खेले हैं, उन लीग्स में क्या क्या परफॉर्मेंस थी वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी जब खेलेंगे बिग बैश के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बाबर आजम का खेलना बिग बैश के अंदर, जिस पर बाबर आजम ने बोला कि उनके लिए बड़ी ऑनर की बात है। और खासकर स्टीव स्मिथ के साथ ड्रेसिंग रूम वो शेयर करेंगे। और फिर एक और बात ये भी होगी कि स्टीव स्मिथ प्लस बाबर आजम दोनों इकट्ठे खेल रहे होंगे तो एक मतलब मजा तो आएगा, बट स्ट्राइक रेट दोनों का क्वेश्चनेबल है। मगर दुनिया भर की लीग जो बाबर आजम खेले हुए हैं, जैसे 2017 से उनका सफर शुरू हुआ कैरिबियन लीग से, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी 2 बार खेले, T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड की है वो 2 बार खेले हैं। इसके अलावा श्रीलंका प्रीमियर लीग, जिसको लंका प्रीमियर लीग कहते हैं, वो खेले हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 3 दफा हाईएस्ट रन गेटर हैं बाबर आजम, और T20 ब्लास्ट के अंदर 1 बार हाईएस्ट रन गेटर हैं। लंका प्रीमियर लीग में 2nd हाईएस्ट रन गेटर हैं। तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान और के पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा है। और खासकर इंग्लैंड के अंदर T20 ब्लास्ट में उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 200 हैं उनके। और T20 के अंदर ओवरऑल बाबर आजम की 11 सेंचुरीज हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लीग्स और डोमेस्टिक जो वो खेलते हैं उन सबको मिलाकर। और ये सेकंड है, सेकंड टू क्रिस गेल, उनकी 22 हैं। मगर उसके बाद बाबर ही का नाम आता है उनका, जिनको हम बोलते हैं कि 6 माह के लिए के T20 क्रिकेट में वो कहीं नजर नहीं आएंगे। मगर एक चीज ठीक है जो उनके ऊपर आती है वो है उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 का है। ये किसी तरह से भी इस पाई के प्लेयर को सूट नहीं करता। और खासकर मुख्तलिफ जो लीग्स खेली हैं, अगर आप इंग्लैंड की निकाल दें, बाकी जगहों पर उनका स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल जरूर रहा है, ये बात सच है। मगर जो कि स्टीव स्मिथ के साथ के खेलना के दोनों का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा रहता है, और ऑजी जो हैं वो स्ट्राइक रेट के मैटर के ऊपर बहुत वो होते हैं। मगर ये ऑस्ट्रेलिया ही हैं जिन्होंने बाबर आजम को लिया, और जिस तरह बाबर आजम की के आज वैसे उनकी अनाउंसमेंट हुई मगर उससे पहले जिस तरह उनका टीजर छोड़ा गया और बताया गया, पूरे का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया बाबर आजम को, वही अपने आप में एक खास बात रही है। तो बाबर आजम के लिए भी खास होगा। ऑफ कोर्स बिग बैश में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैचेस देखती है। इससे पहले शदाब खान खेले हैं, उसामा मीर खेले हैं, हारिस रऊफ का बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पे रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आएगी बिग बैश को देखने के लिए। क्राउड पुलर इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर कोई है तो वो बाबर आजम है, नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, चाहे शहीन हो, रिजवान हो, शदाब या कोई भी क्रिकेटर हो, मगर सबसे ज़्यादा किसी की है तो वो बाबर आजम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों बाबर आजम को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है बिग बैश लीग की तरफ से। सिडनी सिक्सर्स को फाइनली ऑफिशियली बाबर आजम ने ज्वाइन कर लिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह कोई बीबीएल की हिस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा जो महंगी जो डील हुई है वो ये हुई है बाबर आजम के साथ सिडनी सिक्सर्स की। अच्छा, ये वही सिडनी सिक्सर्स है जो कि चैंपियंस रह चुकी है। स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी इस टीम के साथ हैं। बाबर आजम ने भी बयान दिया है ऑस्ट्रेलिया में अब तक कितने मैचेस T20 खेले हैं बाबर आजम ने, उन T20 मैचेस में बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस रही है, उस सबके ऊपर आज बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये अनाउंसमेंट कर दी गई है बाबर आजम के लिए। बाकायदा सिडनी सिक्सर्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि ये प्री साइन एक जो है प्लेयर साइन हुआ है, यानी इनको ड्राफ्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सिडनी सिक्सर्स ने बाकायदा बराह रास्त बाबर आजम के साथ जो है मामला तय किए, डील तय की। और ये डील मैंने आपको पहले ही कहा कि मोस्ट एक्सपेंसिव डील बीबीएल की हिस्ट्री में ये बनी है। तकरीबन 14 सीजन्स हुए हैं और इस 14 सीजन्स में जो 2-4 कोई बड़े खिलाड़ी जो साइन हुए हैं बीबीएल के लिए, उनमें से बाबर आजम एक है। अब जनाब बाबर आजम ने इसके ऊपर क्या कहा है? बाबर आजम ने कहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है मगर बीबीएल में डेब्यू करने का शिद्दत से इंतजार है, बाबर आजम ने कहा है। और इसके अलावा कहा है वर्ल्ड क्लास बैटर स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हूं, बाबर आजम ने कहा है। सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहा हूं, बाबर आजम। अच्छा, इसके साथ साथ उनके जो डायरेक्टर है रिचल हाइनिज, मेरे ख्याल में सही नाम जो है, बाबर आजम को सिक्सर्स की फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। जनरल मैनेजर सिडनी सिक्सर्स रिचल हाइनिज।
उसके अलावा बासलाहियत और इंतहाई तजुर्बेकार बाबर आजम हमारी टीम के लिए निहायत ही कीमती असासा है। रेचल हाइनेस का वो कहना था। वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और साबित शुदा लीडर है रेचल हाइनेस। पूरी उम्मीद है कि फैंस बाबर आजम को सिक्सर्स की जर्सी में देखकर बेहद खुश होंगे। रेचल हाइनेस। अच्छा देखें, एक तो ये कि पहली जो लिस्ट आई थी उसमें हारिस रऊफ का नाम था, शादाब का था, मोहम्मद रिजवान का था और इसी तरह मोहम्मद रिजवान, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी का था। तो उसमें बाबर आजम का नाम नहीं था। दूसरी लिस्ट आई उसमें उसामा मीर का था, मोहम्मद हसनैन का था, लेकिन बाबर का नहीं था। तो फैंस बड़े कंफ्यूज थे। फैंस ने ये सोचा, सवालात किए कि यार बाबर आजम लिस्ट में नहीं है, लेकिन पीसीबी ने जो एनओसी शाया की है, जो एनओसी जारी की है, वो बाबर आजम को बीबीएल के लिए दी है। तो बाबर आजम लिस्ट में क्यों नहीं है अगर बीबीएल ज्वाइन कर रहे हैं? तो इसके पीछे बेसिकली कहानी ये थी कि बीबीएल की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स बराह रास्त उनसे डील एक चल रही थी बाबर आजम के साथ, जिसकी वजह से उनका नाम ड्राफ्ट के लिए नहीं दिया जा रहा था। तो ये कल जो है, परसों बल्कि रात को मामला तय हुए। कल सिडनी सिक्सर्स ने अपनी वेबसाइट पर, अपने इंस्टाग्राम पर बाबर आजम की जर्सी और उसके पीछे जो कमेंट्री, थोड़ी सी कमेंट्री इन्होंने चलाई जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेंचुरी लगाई थी। अच्छा, तो उसके बाद अंदाजा हो गया कि बाबर आजम जो बाकायदा सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और आज जो है बाकायदा कंफर्मेशन भी आ चुकी है, बाबर आजम का बयान भी आ चुका है। अब बात